कक्षा 8 के अंदर एक्सरसाइज, पहली जो एक्सरसाइज है वो है परिमेय संख्याएं। मैथ के अंदर तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। जैसे इससे पहले आपने पिछली कक्षा के अंदर परिमेय संख्या, उससे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, फिर पूर्ण प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। जैसे देखो आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे अनंत तक होती हैं, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और फिर होती है पूर्ण प्राकृत संख्याएं। पूर्ण प्राकृत संख्याएं, इनके अंदर जीरो शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण प्राकृत संख्या होती है। इसी प्रकार से आज आपका टॉपिक है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। ये प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण प्राकृत संख्या होगी, फिर वास्तविक संख्याएं जिनमें प्लस और माइनस की सभी संख्याएं मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आज हमारा टॉपिक है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो आपने देखा होगा 1/2, 4/5, 3/4 ये सारी संख्याएं देखी होगी। इसमें 1 भी देखा होगा, 5 भी देखा होगा, 6 भी देखा होगा, 7 भी। और कभी आपने ये भी सुना होगा कि हर संख्या के बटे में 1 होता है, जैसे 5 के बटे में 1 होता है, 6 के बटे में 1, 7 के बटे में 1, 1 के बटे में 1, ऐसा भी देखा है। पिछले वाली कक्षाओं में आपने अध्ययन भी किया होगा। तो ये सब क्या है? ये सभी है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में देखते हैं। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती है, जहां Q बराबर नहीं है 0। देखिए ये क्या है? बराबर का निशान लगा के इसको काट रखा है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। Q बराबर नहीं है 0। वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये तो थी परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 2/0 ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। और 4/5 एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि हर संख्या के बटे में क्या होता है? 1। तो इसके बटे में 1 हो गया, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब यहां एक खास बात है, देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। ये आपको यहां पर लिखवा देते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है, कई बार आपको बताया जाता है कि हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो 0 के बटे में भी 1 होता है। तो जैसे 0/1 तो क्या लिखा गया था? देखो P ऊपर कुछ भी हो सकता है, P की जगह 0 हो सकता है, लेकिन Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो P की जगह 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q की जगह 0 नहीं है ना। तो इसका मान होता क्या है? वैसे इसका मान 0 ही होता है। लेकिन अगर यहां पर ऐसे हो कि मान लो 4/0 हो, तो इसका मान क्या आता है? इसका मान होता है इन्फिनेटिव, अनंत। इसको ऐसे लिखते हैं और इसको आप अनंत, इसका मान अनंत होता है। इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। आता है यह परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। और 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। तो कुछ परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसको भी आप उतार लें। जैसे 2 भी परिमेय संख्या है,
1/2 भी प्रीमियम संख्या है, 4/6 भी एक प्रीमियम संख्या है, वह 0 भी एक प्रीमियम संख्या है। ये हो गया आपकी प्रीमियम संख्या। प्रीमियम संख्याओं का के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई। अब परिमेय संख्याओं के योग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आज इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज आपकी जो एक प्रश्नावली एक, एक्सरसाइज नंबर 1, इसके अंदर आपके परिमेय जो संख्याएं हैं उनका प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, गुणा है, भाग है, ये सब आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर दी। और एक संख्या रेखा के बारे में भी आपको बता रखा है, तो संख्या रेखा के ऊपर भी इनको सोल्व किया जा सकता है। वो कैसे, देखो हम संख्या रेखा के बारे में देखते हैं। देखो संख्या रेखा आपने पहले भी पिछली कक्षा के अंदर भी संख्या रेखा के बारे में अच्छी तरह से सुना होगा। 0 संख्या रेखा के अंदर या कुछ भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं वो 0 से स्टार्ट होती है। लेफ्ट में ये जो बाएं और यहां पर हम कहेंगे दाएं, ये लेफ्ट साइड और 0 से ये राइट साइड। तो यहां जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएंगे। और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3 और माइनस 4 और आगे इस प्रकार से। यानी 0 से लेफ्ट साइड बाएं साइड चलते हैं तो माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और इनको ऋणात्मक कहते हैं। ये क्या है, ऋणात्मक, और ये है धनात्मक। ये आगे जाते हैं तो ये तो बढ़ती है, और इस साइड में जाते हैं तो ये घटती है। ये 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्याएं घटती है। मतलब क्या हुआ कि -1 है, उससे -2 छोटा है, घटेंगी, कम होती जाएंगी। -1 बड़ा है, 0 भी बड़ा है -1 से, तो -1 से 0 बड़ा है। और इस साइड जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 1 है वो 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है, 4 है वो 3 से, पता ही आपको। लेकिन यहाँ इसमें आप थोड़ा ध्यान दें कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो घटती जाती है। -4 है वो -2 से छोटा है, -4 -2 से छोटा है, -2 बड़ा है, -4 छोटा है। ये संख्या छोटी होती जाती है इस साइड, ठीक है। अब ये जो संख्याएं हैं, संख्या रेखा के ऊपर इनकी जोड़ बाकी किस प्रकार से होती है। जैसे मान लो यहां पर है 5/3 और प्लस में हमें करना है 2/3, तो संख्या रेखा के ऊपर कैसे करें इसको। तो इसका चूंकि दोनों का हर बराबर है तो यहां पर 0 है, इसके बटे में आप 3 लगेंगे। फिर यहां पर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 और आगे लीजिए इसको 6/3, 7/3 और 8/3। पीछे माइनस में हो जाएगी, माइनस की 1/3, माइनस की 2/3, माइनस की 3/3, माइनस की 4/3, माइनस में है 5/3, माइनस की 6/3 और माइनस की है 7/3। अब देखिए ये है हमारे जैसे, तो 5/3 में आपको प्लस करना है, तो 5/3 कहां है, देखिए 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3, ये है आपकी 5/3, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना है, क्या करना है, 2/3। इससे आगे आपको 2 नंबर और चलना पड़ेगा, 2 नंबर, यानी देखिए 0 से हम चलेंगे, ये आ गया हमारा 5/3, इस पर पहुंच गए हम। इसमें हमें प्लस क्या करना है, 2/3, तो एक स्टेप हो गई और ये दूसरी स्टेप हो गई आपकी।
तो ये तो था हमारा यहां से यहां तक का तो था, अब ये हटा देते हैं, यहां से यहां तक को तो हमारा था 5/3 और ये था +2/3 और ये आ गया हमारे इक्वल टू 7/3। इस प्रकार संख्या रेखा के ऊपर इनको प्लस किया जा सकता है, ठीक है। माइनस भी किया जा सकता है, अगर माइनस करना हो तो देखिए आप ये माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो कैसे चलेंगे, जैसे आप यहां पहुंच गए, अब यहां से आपको माइनस करना है तो आपको बैक आना पड़ेगा 2/3, तो ये देखिए आप 1 और 2 यहां पर आ गए 3/3। इसका मतलब क्या हुआ, 3/3 का मतलब क्या हुआ 1। अगर माइनस करना है तो आपको ऐसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 3/3, चूंकि इसका एलसीएम लेंगे तो भी देखो हर समान है, 5 में से 3 गया तो कितने, 5 में से 2 गया तो कितने बच गए 3 और ये 3/3। और यदि हमें 5/3 प्लस 2/3 करना है तो ये हो गया 7/3 और ये भी 7/3। ये संख्या रेखा के ऊपर भी क्या कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे सर माइनस वाली देखें, तो देखिए आप -5/3 और प्लस का हो गया 2/3, तो माइनस का 5/3 देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 ये आ गया, और इसमें प्लस करना है तो प्लस वाली साइड में आपको चलना पड़ेगा, प्लस करना है, माइनस करना हो तो आगे जाना पड़ेगा, प्लस वाली दिशा तो ये है, क्योंकि प्लस वाली तो हमें राइट साइड चलना पड़ेगा और माइनस के लिए हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। तो इसमें प्लस करना है चूंकि तो 2, देखिए 1 और 2 तो ये आ गया -3/3। अगर हम इसमें करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना है 3 एकम 3 और माइनस के 5 और प्लस का प्लस आ गया 3 एकम 3 और 2 और यहाँ पर माइनस के 5 है प्लस के 2 है तो -3 और बटेंगे, ठीक है। अब हम आपकी एक्सरसाइज के ऊपर पहुंचते हैं संख्या रेखा के अंदर, और एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रीमिय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है और किन्हीं 2 को संख्या रेखा के ऊपर हल करके आपको दर्शाना पड़ेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज में 5/2 प्लस ब्रैकेट में है -3/4। तो देखिए 5/2 प्लस और माइनस ब्रैकेट हटाते ही प्लस माइनस टकराएंगे तो यहाँ पर माइनस हो गया और ये आ गया 3/4। अब इसको संख्या रेखा पे करना है, किस पर करना है, संख्या रेखा। तो ये आपका हो गया 0। संख्या रेखा के ऊपर करने के लिए इसके हर समान नहीं है, दोनों के हर समान करने पड़ेंगे। तो इसको देखो 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं, 5/2 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं और आगे है -3/4, इन दोनों को 2 से देखो, 5 दूनी कितना हुआ 10 और 2 दूनी कितना हुआ 4 और माइनस हुआ 3/4। किसी भी संख्या के अंश और को यदि हम समान संख्या से गुणा कर देते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब फायदा क्या हुआ, क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहां पर देखिए इसका हर तो 2 था, इसका हर 4 है, तो इसका हर 4 करना पड़ेगा। इसका हर 4 करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसका 4 हो गया। अगर इसके हर को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो अंश को भी निश्चित है 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये 5 दूनी होगा 10 और ये हो गया -3/4। अब ये हो गया हमारे पास में। अब इसका सॉल्यूशन आपको संख्या रेखा के ऊपर करना है। प्लस के कितने हैं 10, माइनस के कितने हैं 3, तो प्लस के हमें 10 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। 0 बटे में कितना है 4, तो आप 0 के बटे में क्या लगाएंगे 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटे में कितना है 4 है, 4 है, सब के बटे में 4 लगाना है क्योंकि बटे में 4 है। फिर -1 -2 -3 -4 बटे में कितना है 4 है। अब देखिए आपका 10/4, तो 10/4 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा 10/4।
10/4 में लेस करना है, माइनस करना है तो हमें लेफ्ट आना पड़ेगा, और अगर ये प्लस होता तो हम आगे राइट चले जाते। ध्यान देना, माइनस करना है बच्चों तो आपको पीछे आना पड़ेगा, याद रखो इन चीजों को। और अगर यहाँ प्लस करना होता तो हम आगे जाते, तो माइनस करना है तो वापस आना पड़ेगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कितना वापस आना पड़ेगा? 3। तो 3 वापस आने के लिए देखो आप 1 2 और ये 3, देखिए 1 2 3, तो हमारे ये आ गया। तो आप लिख सकते हैं 7/4। इसको संख्या रेखा पे आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन संख्या रेखा पे होगा। एक छोटा क्वेश्चन देखिए, इसमें संख्या रेखा पे और बता देते हैं, क्योंकि संख्या रेखा की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 0 प्लस ब्रैकेट में है -2/3। तो 0 प्लस और माइनस टकराएंगे तो माइनस हो गया, और आगे है 2/3। इसको भी आपको संख्या रेखा के ऊपर करना है। तो यहां पर तो ये हो गया आपका 0, और माइनस का बटे में कितना लगाना है? 3, क्योंकि बटे में 3 0। अब आप कहोगे सर 0/3, 0/3 लगा दो, 0/1 लगा दो, 0/2 लगा दो, 0/3 लगा दो, 0/4 लगा दो, उसका मान रहेगा 0, कोई चेंज नहीं होगा। यानी 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0/3 बराबर 0/4 बराबर 0/5, सबका मान 0 आएगा। इसलिए आप निश्चित हो जाए इसके अंदर कि 0 में 1 का भाग देंगे, 0/1 का मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0 आता है, 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 आता है, 0 में 3 का भाग देंगे तो भी 0 आता है, 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0 आता है। तो इसका मतलब हुआ 0, ठीक है। अब माइनस का था आपका 2/3, तो देखिए -1 -2, -1 -2 -3, बटे में कितना था? 3 3 और 3, और यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, आगे और भी लिखे जा सकते हैं, काफी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो अनंत तक जाएगा, पीछे अनंत तक जाएगा। अब 0 तो चूंकि देखो यही है, और 0 में माइनस जाना है कितना? 2/3, 2 बार, तो देखो 1 और 2, तो बस यही आ गया आपका, यही आ गया। तो बराबर क्या आया? -2/3। ये आपको संख्या रेखा कहलाता है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया। अब बिना संख्या रेखा के करना, बाकी 2 ही बताए थे इसमें संख्या रेखा के ऊपर आपने बता दिया। क्वेश्चन को आपको संख्या रेखा पे नहीं करना, भिन्न जोड़ बाकी है। आपने पीछे की कक्षा में भी कर लिया होगा, आसानी से कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइनस का है 2/3, -2/3 प्लस, और ब्रैकेट में क्या है? -4/5, ब्रैकेट बंद है, और प्लस है 5/6। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस का 2/3। पहला काम क्या है? ब्रैकेट। देखो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे, 2 चिन्ह एक जगह हुई, एक प्लस है और एक माइनस है, और प्लस और माइनस का चिन्ह जब टकराएगा तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। पता है आपको, प्लस और माइनस टकराते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस टकराते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का मतलब प्लस आएगा, और माइनस का मतलब क्या आएगा? प्लस। यानी जब 2 चिन्ह एक जैसे टकरा जाएंगे तो प्लस ही आएगा, चाहे दोनों प्लस पे हो चाहे दोनों माइनस पे हो। एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस आ गया, 4 कितना है? 5, और प्लस में कितना है? 5/6। अब देखिए 3, 5 और 6 का एलसीएम आपको आते होंगे, क्योंकि 8th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, और एलसीएम ऐसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसके अंदर आप यहां पर जो भाग देंगे वो केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसमें आएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 11, 13, 15 नहीं आएगा, 17। ये अभाज्य संख्या है। यहां पर आप लघुत्तम के अंदर केवल 2, 3, 5, 7, 11
13 और 17 और 19 और 23 इस प्रकार से इन्हीं संख्याओं का भाग देंगे जब आप एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का जा रहा है, देखो 3 में नहीं जा रहा है, 3 का 3 आ जाएगा, 5 में नहीं जा रहा, 5 का 5 आएगा, इसमें गया 2 की अच्छा आ गया। अब 2 का नहीं जाएगा, जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का देंगे। अब 2 का खत्म हो गया, 3 का देना पड़ेगा आपको। अब 3 का देखो इसमें जा रहा है 3 एकम 3, इसमें 5 के 5 क्यों आए, क्योंकि 3 का जा नहीं रहा है और इसमें जा रहा है 1 बार। अब 5 का जाएगा तो क्या है 1 और क्या है 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका लघुत्तम क्या आया, एलसीएम क्या है, देखो इसका 2 × 3 × 5 = 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 2 3 6 और 6 पंजू 30। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसमें आपको सबसे पहले लघुत्तम नीचे रखना है, एलसीएम नीचे लिख दिया लघुत्तम। बहुत सामान्य प्रक्रिया, लघुत्तम में इस नीचे वाले का देंगे भाग, 3 का भाग देना अपने को 30 में, तो 3 दाई 30, 10 बार गया। ऐसे देके देख लो, अगर किसको नहीं आते 3 एकम 3 बच गया 0 0 10 आए। 10 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया -20, फिर 5 छक्का 30 और 6 चौका 24। देखो 5 छक्का 30, 5 का भाग 6 देना, वही प्रक्रिया जो याद थी। दोबारा सुनो ध्यान से, 5 का भाग देना है 30 में, 5 छक्का 30, 6 बार गया, 6 को 4 से गुणा कर दिया, 6 चौका 24 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया, माइनस का तो माइनस का। फिर 6 का भाग देना, देखो 30 में 6 पंजू 30, 5 बार गया, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजू कितना आया 25। अब देखो अलग अलग प्लस की संख्या है उनको अलग और माइनस की संख्या है उनको अलग अलग लिख लो। प्लस की संख्या 1 है, माइनस की 2 है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब आप ये बोलो सर माइनस और माइनस तो टकराते, भाई टकराए नहीं है यहाँ पर। टकराते तो तब ये जब मान लो माइनस का 20 है और यहां भी माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का जैसे मान लो -20 और -24, अब टकरा सकते हैं चिन्ह। माइनस का 20 माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाता है। अब यहाँ तो अलग अलग है, ये माइनस के 20 देखो अलग है, ये माइनस के 24 अलग है, ये 25 अलग है। तो माइनस माइनस के 2 है, ये मिलकर के माइनस के कितने हो रहे हैं 44, और प्लस के कितने हैं 25, और बटे में कितना आ रहा है 30। ठीक है, अब देखो माइनस का 44 है, प्लस का कितना है 25। माइनस के 44 है तो 44 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या हमें अधिक नजर आ रही है। तो 44 में से 25 घटाएंगे, 9 और 5 14, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, और माइनस के कितने बच गए 19, क्योंकि माइनस के 44 है, माइनस के 19 बटे 30 इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं और आप इनको सोल्व करें। अगर कोई भी समस्या हो तो आप अगली नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर आप हमें